हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट टॉपिक इज़ डिक्शनरी। जो हमने पहले लिस्ट एंड टपल किया था, ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस जो है, हमने जो लिस्ट की थी उसमें हमने सीक्वेंस कैसे आइडेंटिफाई की थी, आपको याद होगा। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया था। दूसरी बार जब हमने टपल की थी तो हमने कौन सी ब्रैकेट्स का यूज़ किया था, राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ किया था। आज हमने डिक्शनरी करनी है तो हमारी ब्रैकेट्स चेंज हो जाएंगी, बस ब्रैकेट्स हो जाएंगी हमारी करली। ओके, तो ये लिस्ट हो गया, टपल हो गया और डिक्शनरी हो गया। तीनों में सीक्वेंस लिखी जाएंगी। तीनों में सीक्वेंस लिखने का थोड़ा थोड़ा मेथड डिफरेंट रहेगा। ओके, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल, मीनिंग इट्स एलिमेंट्स कैन बी एडेड, मॉडिफाइड और रिमूव्ड आफ्टर क्रिएशन विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी। ओके, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अभी हमने जो लास्ट टॉपिक टपल किया था उसमें मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो वो चेंज नहीं होंगे, इसमें चेंज हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। और डिक्शनरी को क्यों यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, एक अनऑर्डर्ड सेट ऑफ डेटा होता है, जैसे की कॉलन वैल्यू। तो सबसे पहले इसमें की वैल्यू आएगी। जो की होगी वो कुछ भी हो सकती है, पर क्या होगी, एक यूनिक वैल्यू होगी। फिर आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं, रोल नंबर दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने देना है आप दे सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने स्ट्रिंग देनी है तो स्ट्रिंग हमेशा आएगी इन्वर्टेड कॉमा में। अगर आपने नंबर्स देने हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमा के बिना आएंगे। तो ये की एलिमेंट है और ये हमारी उसकी वैल्यू है, इसी से रिलेटेड कोई वैल्यू देनी है। तो देखिए सिंटेक्स क्या है, करली ब्रेसेस स्टार्ट की कॉलन वैल्यू, कॉमा की कॉलन वैल्यू एंड सो ऑन अप टू की कॉलन वैल्यू, जितनी भी आप वैल्यूज दे सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड है डिक्शनरी को डिफाइन करने का। एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल में क्या दिया है, 5 मैंने रोल नंबर ले लिया, ठीक है, उसका किसका, अनमोल का। 6 आश्रुति का, 7 सुमन का। तो रोल नंबर हमारे यूनिक रहे और नाम हमारे कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो की कॉलन वैल्यू पेयर्स ऑफ डिक्शनरी आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ये आपको क्लियर हो गया। ये सिंपल सी सेंटेंसेस है जो आप खुद भी लिख सकते हैं। एक बार आपने गो थ्रू करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं। ईच पेयर कंटेन्स अ की एंड अ वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलन। अ की कैन बी एनी स्ट्रिंग और नंबर, स्ट्रिंग भी हो सकती है, की नंबर भी हो सकती है। ओके, अब हम डिक्शनरी में एलिमेंट्स को असेस कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो यहाँ पे असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर की वैल्यू नहीं होती है हमारी लिस्ट में तो क्या आता है, एरर आता है। जैसे वी कैन असेस द वैल्यू एसोसिएटेड बाय स्पेसिफिक की, दिस रेजेज एन एरर इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अब क्या मतलब है, डिक्शनरी का नेम और की, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, स्टूडेंट और 6। स्टूडेंट मेरी डिक्शनरी का नाम है, आपने ऊपर देखा होगा मैंने जो रोल नंबर्स लिए उसमें स्टूडेंट डिक्शनरी का नाम दिया और 6 वैल्यू लेनी है। तो देखिए अब वैल्यू कैसे असेस की जाएगी। 6 वैल्यू किसकी है, 6 वैल्यू है ना हमारे पास आश्रिति की। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, आश्रिति। अगर मैं यहाँ पे लिख देती 8 तो हमारे पास क्या आ जाना था, एरर आ जाना था। ठीक है, तो ये है असेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रवर्सिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। हमने ट्रवर्सिंग पहले भी की है, तो आपको पता है लूपिंग के थ्रू होती है ट्रवर्सिंग। यहाँ पे हमने कीज अलग से ले सकते हैं, वैल्यूज को अलग से ट्रवर्स कर सकते हैं और दोनों को भी ट्रवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले कीज देखिए। कीज के लिए मैंने यही डेटा ले लिया, स्टूडेंट का 5 अनमोल, 6 आश्रुति एंड 7 सुमन। फॉर की इन स्टूडेंट, की वैल्यू ली प्रिंट की, तो हमारे पास कीज क्या है, 5, 6 और 7। तो हमारे पास आउटपुट क्या आई, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब हमने वैल्यू ट्रवर्स करनी है, सिंपल है वैसे ही, बट ये चीज़ ध्यान रखनी है जो मैंने आपको ऊपर भी बताई थी। फॉर वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, ये हमेशा ये जो चीज़ है ये आपकी हमेशा प्रोग्रामिंग में आएगी। ठीक है, स्टूडेंट डॉट वैल्यूज जो भी आपकी आइटम्स होंगी और पेरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड प्रिंट वैल्यूज। ओके, तो देखिए इसमें क्या आउटपुट आएगी, अनमोल, आश्रुति एंड सुमन। ये तो आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कीज में क्या आएगा और वैल्यूज में क्या आएगा। अब हमने दोनों को लेना है। दोनों के लिए क्या करना है, फॉर की कॉमा वैल्यू दोनों लेने हैं इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, की कॉलन वैल्यू। तो देखो कैसे आंसर आया, 5 अनमोल, 6 आश्रुति एंड 7 सुमन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी आ गई, हमने दोनों ली तो दोनों भी आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमारी जो ये डिक्शनरी है म्यूटेबल, तो म्यूटेबल है तो डेटा चेंज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे देखो, अ डिक्शनरी इज म्यूटेबल विच मीन्स इट्स कंटेंट्स कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। क्रिएट करने के बाद चेंज कर सकते हैं। आपको ऊपर का लिस्ट याद है, तो देखिए स्टूडेंट में हमने 8 नंबर का स्टूडेंट ऐड कर दिया आकाश और प्रिंट कर दिया स्टूडेंट। तो देखिए 5 अनमोल,
6 आश्रिति, 7 सुमन एंड 8 कॉलन आकाश। मेथड वही रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अगर यहाँ पे आपने की वैल्यू रिपीट की तो आपको क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि की वैल्यू क्या होती है, हमेशा यूनिक होती है। देन मॉडिफाई करना है। मैंने मॉडिफाई कैसे किया, स्टूडेंट का डेटा लिया यही वाला, अब यहाँ पे 6 रोल नंबर जो है उसको मैंने चेंज कर दिया। मैंने 6 रोल नंबर की जगह आश्रिति चली गई मेरे स्कूल से, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पूरी लिस्ट चेंज नहीं की, सिर्फ 6 में क्या लिख दिया मैंने, अनिक ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या आउटपुट आएगी इसकी, देखते हैं। आउटपुट बनेगी 5 अनमोल, 6 अनिक, 7 सुमन एंड 8 आकाश। ओके, तो ये क्लियर हो गया डिक्शनरी में मैंने क्या क्या चीजें की। अब इसी से रिलेटेड 2 प्रोग्राम भी हैं जो आपके सिलेबस में पूछे गए हैं, वो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना प्रोग्राम। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अपेयर, एक कैरेक्टर जो कितनी बार अपेयर आया हुआ है इन अ गिवन स्ट्रिंग यूजिंग अ डिक्शनरी, ये हमने चेक करना है। ओके, तो देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले टेक्स्ट इनपुट किया, एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, एंटर की स्ट्रिंग, कोई भी आप स्ट्रिंग ले सकते हो, आपको कोई ये नहीं है कि मैंने जो लिया वही लेनी है। ठीक है, कैरेक्टर अंडरस्कोर काउंट क्या किया, एक एम्प्टी डिक्शनरी को, यहाँ पे मैंने देखो आपको कमेंट भी दे दिया साथ में कि क्या करना है, क्रिएट की मैंने एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की, और हर कैरेक्टर के लिए मैंने वेरिएबल क्या ले लिया, CH ले लिया। इफ CH इन कैर काउंट, अगर CH जो है वो कैर काउंट में है तो कैर अंडरस्कोर काउंट CH +1, यानी कि अगर आपकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आपने उसको +1 कर देना है, नहीं तो क्या करना है, कैर अंडरस्कोर काउंट को 1 नहीं रहने देना है। समझ गए? तो प्रिंट करेक्टर फ्रीक्वेंसीज क्या आएगा, फॉर की वैल्यू इन करेक्टर काउंट डॉट आइटम्स, ये बोला था ना, याद रखना है, ये प्रोग्रामिंग में यूज होगा, ये हमारी आउटपुट आएंगी की कॉलन वैल्यू। तो देखिए क्या आउटपुट आई, एंटर अ स्ट्रिंग, हेलो मैंने ले ली स्ट्रिंग। ठीक है, तो H कितनी बार है इसमें, 1 बार है, E कितनी बार है, 1 बार है, L कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे काउंट क्या किया उसने, 2 बार काउंट किया, और O कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको प्रोग्राम कि यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स जो हैं उनको काउंट किया। नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है क्रिएट अ डिक्शनरी विद नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज, देयर सैलरी एंड असेस देम। ठीक है, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसमें एम्प्लॉयज के नाम हो, उनकी सैलरी हो, और उनको मैंने उनका डेटा जो है उसको असेस करना है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज में मैंने ये एक लिस्ट ले ली, देन इसके बाद देखो डिक्शनरी ले ली क्योंकि करली ब्रेसेस में है। ठीक है, तो प्रिंट किया एम्प्लॉय सैलरीज, प्रिंट एलिस सैलरी, एलिस की सैलरी ले ली, जो भी उसकी सैलरी होगी, बॉब की सैलरी, चार्ली की सैलरी, एंड देन मैंने लास्ट में बोला कि मुझे सारे एम्प्लॉयज की डिटेल भी चाहिए पर वो अलग अलग चाहिए, यानी कि /n लगा दिया, न्यू लाइन में चाहिए। फॉर नेम सैलरी इन एम्प्लॉयज डॉट आइटम्स, प्रिंट नेम कॉलन सैलरी। ठीक है, प्रोग्राम समझ आ गया। अब आउटपुट देखते हैं। एम्प्लॉय सैलरीज आ गई, सबसे पहले क्या पूछी थी, एलिस की सैलरी आ गई, बॉब की आ गई, चार्ली की आ गई। ठीक है, देन ऑल एम्प्लॉयज की डिटेल्स पूछी थी, ऑल एम्प्लॉयज की डिटेल्स कैसे, /n से, एलिस, बॉब, चार्ली। ठीक है, तो ये है हमारा मेथड, हाउ टू असेस अ डिक्शनरी, हाउ टू डू द प्रोग्रामिंग इन डिक्शनरी। पूरा का पूरा टॉपिक हमारा डिक्शनरी का क्लियर हो गया। तीनों टाइप की सीक्वेंस मैंने आपको समझा दी, 1 इज लिस्ट, 2 इज टप्पल एंड 3rd वन इज डिक्शनरी। तीनों में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।